नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस पेडागोजी से संबंधित जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट के लिए एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसलिए सारे क्वेश्चंस को देखिएगा, ठीक है। देखिए, एग्ज़ाम आपका होगा दिसंबर के लास्ट जो है, या तो 28 तारीख की जो है मेरे ख्याल से प्रस्तावित डेट है, या फिर जनवरी के स्टार्टिंग वीक में हो सकता है। आप अपनी तैयारी करते रहिए। सीटेट को जो करना है, सीबीएसई को जो करना है वो अपना करते रहेंगे, उनका काम है एग्ज़ाम कंडक्ट कराना। इसके संबंध में और कोई बेसिक कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है। फिलहाल के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। बस इतनी बात ध्यान रखिएगा कि सीटेट के एग्ज़ाम में अगर 5 लाख बच्चा एग्ज़ाम देता है तो 1.5 लाख ही बच्चा एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई करता है, बाकी सब बच्चे फेल हो जाते हैं। बस आपने दिमाग में ये बिठाए रखिए कि क्या आप जो है उन 5 लाख में से जो है, जो 1.5 लाख बच्चा पास हो रहा है, उसमें से क्या आपका नंबर, आपका नाम आने वाला है, ठीक है। अगर आपको लगता है अभी भी कि मुझे जो है मेरी तैयारी सही नहीं है, मैं फेल हो सकता हूँ, मुझे पास नहीं हो तो मेरे चांसेस कम है, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। स्लोली स्लोली ही चलिए, धीरे धीरे चलिए, लेकिन आप पढ़ाई करते रहना, पेपर्स लगाते रहना, और जितना भी सिलेबस का टॉपिक्स है उनको कवर करते रहना। अगर कोई टॉपिक आपको कवर करना है, जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी वो टॉपिक नहीं कराया है, तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। 40 लाइक्स का टारगेट है, लाइक मोटिवेशन के लिए, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से डेली वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, जीवों का संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए रखा जाता है। तो जीवों का जो जो जीव होते हैं, मर जाते हैं, उनको परिरक्षित करा जाता है ताकि वो लंबे समय तक जो है मतलब संरक्षित रहें, है ना। तो इसका सही आंसर है फार्मलीन। आंसर हो गया ऑप्शन ए। पानी तो हो नहीं सकता, तेल भी नहीं हो सकता, क्लोरोफॉर्म भी नहीं हो सकता, तो आंसर है फार्मलीन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश 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 पर्यावरण में मानव बस्ती, सिंचाई के साधन, परिवहन, आर्थिक गतिविधियां आदि शामिल है। तो किस भौतिक पर्यावरण में ये सब शामिल है, कि मनोवैज्ञानिक या सामाजिक, ये सांस्कृतिक पर्यावरण में मानव बस्ती। भाई, मानव बस्ती कहाँ रहती है? जहाँ संस्कृति का वास होगा। सिंचाई के साधन, जहाँ लोग सिंचाई क्यों करेंगे, उनके साधन को क्यों अपनाएंगे, है ना, अपने अपने सिंचाई। परिवहन, आर्थिक गतिविधियां, ये सब सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, ठीक है। अच्छा, आज का पेपर जो है आपकी परीक्षा भी है एक तरीके से, कि आप समझ जाएं कि आपको क्या, कितनी आपकी तैयारी चल रही है, ठीक है। अगर आप इसमें 25 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, ये मान के चलिए, अगर आज के पेपर में आप 25 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जब आपको रियल में पेपर आएगा तो आप वहाँ पे 18 से 20 क्वेश्चन ही सही कर पाओगे। ये बात आप समझ लीजिए। तो आपको, मेरे जो पेपर मैं आपको करा रहा हूँ, आपका टारगेट होना चाहिए 30 में से 30 सॉल्व करने का, डेली का। एक ह्यूमन एरर, अगर कहीं गलती हो जाए, पढ़ने में कोई गलती हो गई और क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप मान सकते हो कि मेरा क्वेश्चन सही था, मुझसे गलती हो गई। अगर नेक्स्ट टाइम जब मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, या मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छे तरीके से चीज़ों को ध्यान में रखूंगा, ताकि मेरे 30 में 30 सही हो। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको जो बात बताई है उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्रियाँ पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कैसे जो है प्रबलित करती है। तो शिक्षण सहायक सामग्रियाँ जो है ईवीएस के रूप में जो है हमें देखना है, तो वो बोले गए शब्दों का पूरक बनकर बच्चों की समझ को जो है गहरी बनाती हैं, या फिर केवल जो है टीचर की गतिविधि को कम करती हैं, नहीं, ये गृह कार्य होमवर्क को सरल बनाती हैं, या फिर केवल परीक्षा वाला यथ्य तथ्य जो है याद करने पर। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार है, प्रभावी शिक्षण के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सी जो है शिक्षण सामग्री चुनेंगे। तो देखिए, अगर एक बच्चे को कोई ऑटिज्म वाली स्पेक्ट्रम जैसी बीमारी है, विकार है, तो उसके संबंध में हम क्या यूज़ करेंगे। तो भाई, उसको भाषण नहीं दे सकते। ऑटिज्म वाले बच्चे में कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी होती है, वो लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करता, है ना, बहुत ही सेंसिटिव होता है ना, शोर शराबा भी पसंद नहीं करता, ज़्यादा लोगों के बीच में जो है उठना बैठना नहीं पसंद करता, कि भीड़ भाड़ में हो, है ना, इस तरीके के कुछ गुण होते हैं। रंगों को लेकर के भी हो सकता है सेंसिटिव। तो भाषण तो नहीं सुनेगा, पत्रिका पढ़ने का कोई लेना देना नहीं है, भ्रमण में भी क्यों, क्योंकि बाहर आएगा, शोर शराबा होगा, और चीज़ों को देख करके वो एकदम से घबरा भी सकता है। तो यहाँ पे हम सबसे बेस्ट जो हमने माना है वो है मोशन पिक्चर्स जो है फिल्में। आप बच्चों को ऑडियो वीडियो की क्लास दीजिए, है ना, उसके माध्यम से आप सिखाने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की एक्स नामक एक प्रजाति है। मान लीजिए कोई भी एक पौधे की एक प्रजाति है जो बड़ी संख्या में उगती है, लेकिन वह संसार भर में केवल भारत के कई हिस्सों में ही पाई जाती है। ये पौधे की कौन सी प्रजाति? तो जो पौधा जो केवल एक क्षेत्र विशेष में पाया जाता है उसे ये हम विलुप्त प्राय तो कह नहीं सकते, उसे स्थानीय जो है प्रजाति के रूप में जानेंगे। ठीक है, ऐसे कई आपने एग्जाम में पढ़े होंगे कि घास के मैदान के बारे में क्वेश्चन आता है। घास के मैदान है ना, प्रेयरी, पंपास, वेल्ड और स्टेपीज जो है, ये सब जलवायु, ये खास मैदान है। जैसे उत्तरी अमेरिका में जो पाया जाता है प्रेयरी घास के मैदान है, और नीचे दक्षिण अमेरिका में पंपास पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके के कुछ घास के मैदान होते हैं, विली विली, ये सब घास के मैदान होते हैं। ये तो इनको हम ये स्थानीय घास के रूप में हम संज्ञा दे सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। खेतों में जो है मिट्टी में पाया जाने वाला केचुआ किसान का मित्र कहलाता है क्योंकि वो, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको सीटेट से ही मैंने लिए हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। तो खेतों में जो मिट्टी में पाया जाने वाला केचुआ जो किसान का मित्र होता है, उसे हम क्यों कहते हैं? ये छोटे कीटों को खा करके उन्हें सुरक्षित रखता है, इसकी वजह से। तो ये एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, हमने अक्सर जो है बचपन में भी ये सब क्वेश्चन पढ़े होंगे। तो ये देखिए, केचुआ जो होता है किसान का मित्र होता है और ये भूमि को जो है पुलपुली बना देता है ना। इसकी वजह से ये उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है ना। और ये उर्वरा शक्ति क्यों बढ़ जाती है? जब भाई ज़मीन को खोखला कर देगा धीरे धीरे करके और धीमे धीमे छेद करके, और उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन की जो ग्रहण क्षमता होती है मिट्टी को, है ना, पानी का जो है रिसाव जो होता है, जो वो ज़्यादा दूर तक चला जाता है, बहुत अधिक गहराई तक चला जाता है, इसलिए पौधों के लिए बेस्ट होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम का साथी उसे विटामिन सी की जानकारी देते हुए 4 तथ्य बताता है। अब देखिए, एक दिन मैंने विटामिन वाला क्वेश्चन कराया था, पूरा एक कंप्लीट विटामिन का वीडियो दिया था, और मैंने आपसे कहा था कि विटामिन का वीडियो कर लेना, एक बार देख लेना, है ना। यकीन मानिए उसे ज़्यादा लोगों ने देखा ही नहीं। उसे ज़्यादातर लोगों ने, कौन लोगों ने देखा है? जो जो सिविल्स की तैयारी करते हैं। आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ कि एक क्वेश्चन आएगा ऐसा। अब देखिए, विटामिन के संबंध में आया हुआ एक क्वेश्चन है, राम का साथी उसे विटामिन सी की जानकारी देते हुए 4 तथ्य बोल रहा है। ये नींबू, संतरा, आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये हमें पता है कि भाई विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। इसकी कमी से जो है शरीर में रतौंधी नामक रोग हो जाता है। तो देखिए, रतौंधी नामक रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से नहीं होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे विटामिन, जो सेकेंड पॉइंट है वो गलत है। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट, ये शरीर की संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान। तो विटामिन सी जो होता है वो प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, इसलिए अक्सर कहा जाता है ठंडियों में आंवला खाइए, ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो है, इम्यूनिटी जो है बढ़ी रहे और बेहतर हो जाए। ये दांतों और मसूड़ों को सुरक्षित रखने में मदद करता है। तो देखिए, अगर आपके दांतों या मसूड़ों से खून निकल रहा है ना, तो इसका मतलब माना जाता है कि आपको विटामिन सी की कमी है। तो विटामिन सी जो है दांतों को मजबूत रखने में, मसूड़ों को मजबूत रखने में बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे 1, 3 और 4 आंसर है, ऑप्शन यहाँ पे मिल गया है, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो देखिए, आप पर्यावरण अध्ययन को मत ध्यान रखिए। अब पर्यावरण मतलब ईवीएस की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आप किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट्स के बारे में बात करिए, सीखने सिखाने में कहानियाँ जो है एक बच्चे के दृष्टिकोण से हम देखें तो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त है, मतलब सबसे कम है? तो कहानियाँ अनेक विषय को छूती हैं, अनेक क्षेत्रों को छूती हैं, बिल्कुल बात सही है। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। तो भैया देखो, कहानियाँ जो हैं कक्षा प्रबंधन में, क्लास मैनेजमेंट में किस रूप में सहायता करती हैं, ये मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। तो ये हम इसे गलत मानेंगे। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं को संबंध जोड़ने के रूप में देखा जा सकता है। कहानियों में जो है व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। तो यहाँ पे बी आंसर यहाँ पे गलत होगा, ऑप्शन बाकी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम से में जो है सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? तो देखिए, यहाँ पे हम जो आंसर देंगे, यहाँ पे 6 जो है सब्जेक्ट्स कौन से हैं,
ठीक है। तो ये हैं चीज़ें जो हम बनाते हैं उसे करते हैं, बाकी सभी यहाँ पे गलत हो गया। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा। राकेश जो है कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय पर प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सह सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है। तो एक बच्चा है जो अपना होमवर्क करके नहीं लाता है, तो आप सबसे सुधारात्मक उपाय उसे क्या देना चाहेंगे। तो भाई उसकी जानकारी जो प्रिंसिपल को दे देना, खेल की कक्षा में जाने से रोक लगा देना कि भैया यहाँ नहीं जाओगे जब तक होमवर्क करके नहीं लाओगे, उसकी अनियमितता के कारणों को जानना और उसे सही मार्गदर्शन देना। आंसर हो गया ऑप्शन सी। बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। अक्सर ये वाले ऑप्शन जो है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में पूछ करके जो है रिपीट किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय में नहीं रखा गया है क्योंकि। देखिए 4 आंसर दिए हैं। तो ये शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है, पाठ्यक्रम के भार को कम करती है, या सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। तो ये इस आयु वर्ग के बच्चों के अपने परिवेश को समग्र जो है रूप में देखते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य डैश डैश है। तो शैक्षणिक भ्रमण का क्या मूल उद्देश्य होता है। बहुत ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में आता है ये क्वेश्चन। तो भ्रमण इसलिए कराते हैं क्योंकि हम बच्चों को जो है अनुभव प्रदान करना होता है। अब शैक्षणिक भ्रमण जब करेगा तो अपनी डायरी कॉपी कुछ लेके जाएगा, उसमें कुछ लिखेगा, तो हस्तलिखित जो है कुछ गतिविधियां करेगा। ठीक है। अनुभव कुछ प्रदान होगा, उसको कुछ मिलेगा सामने से। ठीक है। फिर वो अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर के साथ उन अनुभव को साझा करेगा, वो अपने लिखे हुए नोट्स को जो है बताएगा। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है। स्लॉथ के बारे में मैं आपसे पहले ही भी बता देता हूँ कि जानवर के संबंध में मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसको देख लेना, छोड़ना नहीं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे ईवीएस में। और मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ, पूछेंगे तो मतलब पूछेंगे। और स्लॉथ के विषय में अब अगर हम बात करें तो ये एक भालू के जैसा, छोटा भालू के जैसा दिखने वाला जो है एक जानवर है, मंकी समझ लो, या तो फिर है ना, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो पिक्चर पे। ठीक। इसके विषय में क्या होता है, ये बहुत ही स्लो जानवर है, बहुत स्लो। इसकी आयु अगर हम बात करें तो तकरीबन 40, 45, 50 साल ये जीता है। और पूरे जीवन काल में, चूंकि ये स्लो है, तो पूरे जीवन काल में ये 4, 5, 6, 7, 8 इतने ही वृक्षों तक जो है अपना पूरा जीवन बिता देता है। और उसी जिस वृक्ष में चढ़ा होता है उसी वृक्ष की पत्तियां खाता है। और सप्ताह में एक बार वो मल त्यागने के लिए नीचे उतरता है पेड़ से। तो इस तरीके से आंसर हम ढूंढ लेते हैं। 40 वर्ष तक जीते हैं, यहाँ पे 10 दिया, यहाँ पे दिया, ये वृक्ष है, यहाँ पे कॉमन चीज़ें मुझे मिल गई। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय अध्ययन जो है शिक्षा का क्या अर्थ होता है। तो ईवीएस जो है, अगर हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की बात करें तो इसका क्या अर्थ है। तो यहाँ पे पर्यावरण के संबंध में जानकारी हासिल करना है। दोपहर में वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और सच बताऊं तो मैं दोपहर के बाद ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो है रिकॉर्ड कर पाता हूँ। होता ये है कि फिर मैं खाना खा लेता हूँ और मेरा जो है फिर उसके बाद जो है रिकॉर्डिंग करना इतना मुश्किल होता है कि पूछो मत। किसी तरीके से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप ये पाते हैं कि बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं, जैसे मेरे साथ हो पाता है कई बार ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल बहुत बुरी नींद में होता हूँ, है ना। आप लोग कई बार मुझे कमेंट करते हैं कि सर आराम कर लो। एक बच्चे ने तो यहाँ तक लिखा कि सर कब सो भी जाया करो, रिकॉर्डिंग जो है बाद में कर लेना। तो ये चीज़ें हो जाती हैं दोपहर के भोजन के बाद, खास आमतौर पे ऐसा होता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चा जो है भोजन कर रहा है, उसके बाद रुचि नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब है कि वो खेलने के लिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। वे डेस्क के लिए आराम करेंगे नहीं, तो हम ऐसा होता है कि बोरियत लगने लगती है। ठीक है। नींद आने लगती है, और नींद कारण तो नहीं दे सकते। इसका कारण है कि पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि आधारित जो है देखने और सुनने वाली सामग्री का प्रयोग करेंगे। मतलब जैसे कि टीवी चालू कर देंगे, बच्चों को कहानियाँ जो है दिखाएंगे, है ना। बच्चों को एक्टिविटी भी करा सकते हैं।
कुछ ग्रुप्स में बैठ करके जो है चर्चा करा सकते हैं, जिससे ताकि बच्चे एक दूसरे के जो है बातों को ध्यान से सुने और उनके साथ इंटरेक्ट हो जाएं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जरूर लगेंगे। अच्छा, प्रकरण तुरंत बदल देंगे, ये वाला ऑप्शन कई बार बच्चों को कंफ्यूज करता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। प्रकरण को तुरंत नहीं बदलना है ना, याद रखना। हमें जो है तरीका नहीं बदलना है, हमें जो है मतलब चीज़ों को ऐसी ऐसी चीज़ें ऐड करनी जो उनके जो है इंटरेस्ट को बढ़ाए। ठीक है, प्रकरण को तब बदलना ऑप्शन देंगे जब ये वाला ऑप्शन ना दिया गया है। तो ये दोनों ऑप्शन सही होते हैं, आमतौर पे दोनों ऑप्शन यूज़ किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये तब डी वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे जब सी ऑप्शन ना दिया गया हो। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक जो है भ्रमण की योजना बनाई है। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? तो देखिए, भ्रमण कर रहा है, मैंने आपसे कहा कि भ्रमण कर रहेगा तो हम चाहेंगे कि बच्चा जो है जो भी कुछ देखे उसको नोट करे और फिर अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स के साथ, अपनी क्लास के साथ, अपने टीचर के साथ शेयर करे। तो यहाँ पे आंसर उसी को देखना है, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों और टीचर के साथ जो है अवलोकन को बांटना चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के टीचर को निम्न में से किस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए? तो टीचर को किस बात पर ध्यान देना चाहिए? विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए। तो यहाँ पे 17वें का देखिए आंसर ही मिल गया है, मुझे लगता है सभी विद्यार्थियों को विद्यालय में समान अधिकार मिले, इस पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन किसी तरीके का नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे का समान अधिकार पाने का अधिकार है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी है ना। तो किसी को किसी भी रूप में डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए, किसी के रंग रूप के आधार पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, किसी को जाति और धर्म के आधार पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, ये सभी चीज़ें रखनी है। ठीक है, चलिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। तो सरल प्रयोग किस रूप में किए जा सकते हैं? आंसर देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए नहीं, स्वयं सीखने की बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाने और अवलोकन कौशल विकसित करने के लिए, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करके अवलोकन को दर्ज करके और उसमें विश्लेषण करने के लिए। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी, 18वें का आंसर हो गया डी। ठीक है, ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का सिद्धांत है? तो यहाँ पे अगर हम सीखने के सिद्धांत की हम केवल बात करें, ईवीएस ईवीएस दिमाग से हटा दो। ठीक है, ये तो सिर्फ केवल एक टॉपिक का है कि ईवीएस डाल दिया तो ईवीएस हो गया, हिंदी डाल दो तो हिंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे वैश्विक से स्थानीय से वैश्विक की ओर जाया जाता है, मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आदिवासी जो है हजारों साल पहले ब्रॉन्ज कांसे की चीज़ें बनाते थे। आज भी हमारे घरों में कांसे का जो है उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, कांसा जो होता है वो एक जो है क्या बोलते हैं, एक मिश्र धातु है जो दो धातु के मिलने से बना हुआ है, और वो धातु है तांबा और टिन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। एक दूसरे देश का विद्यार्थी अपनी कक्षा में, जहाँ प्रायः सभी शिक्षा स्थानीय विद्यार्थी हैं, तो एक दूसरे देश का आया होगा बच्चा, मान लो चाइना का आया बच्चा है ना, और वो एक क्लास में जाता है और विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इस रूप में हमें इसका आंसर देखना है। तो देखिए आंसर क्या है, विद्यार्थियों में बातचीत करने और पारंपरिक जो है मेल जोल को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के जो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों और उन प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए चुनौती है। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए चुनौती है रटना सीखना, सम्मिलित आधारित, अवधारणाओं का विवरण, या फिर जो है बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने के अवसर देना। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में ईवीएस सिखाने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं, क्योंकि
क्योंकि जो है ये वास्तविक घटनाएं बच्चों को जो है सीखने में समृद्ध एक स्रोत होता है। ठीक है, बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करता है और पहले से परिचित घटनाओं को देख करके जो है वो फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों तो बिल्कुल सही हैं। बाकी यहाँ पे 23वें का जो आंसर है, यहाँ पे शिक्षक आसानी से ईवीएस के विषय के आसपास जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट गलत हो जाता है, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट होगा। ठीक है, सूचना चाहती है कि उनके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी जो है ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है। तो पेड़ों के संरक्षण के संबंध में हमें बच्चे को संवेदनशील बनाना है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। ऑप्शन यहाँ पे सी जवाब होगा। इससे क्या होगा कि बच्चा जब एक पौधे को अपनाएगा तो उसको पोषित करेगा, उसको जो है पानी, खाद पानी उसका देखेगा कि कब खराब ना हो जाए, और थोड़ा केयर करेगा, तब उसके अंदर जो है महत्व आएगा कि भाई एक पेड़ कितना इंपॉर्टेंट है और कितना मुश्किलों से जो है वो बड़ा होता है। ठीक है, ये बात समझ गए। चलिए, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य होता है। तो समूह में सीखने से क्या होता है भाई, समूह में जब ग्रुप्स में बच्चा सीखता है तो भाई ग्रुप्स में सीखेगा तो एक दूसरे की प्रतिभाएं शेयर करेगा। भाई कुछ उसको आता है तो कुछ तुमको आता है, एक दूसरे को शेयर करोगे तो नॉलेज शेयरिंग एक तो बढ़ता है। पहली बात तो वोकैब बढ़ता है। अगर हम उस बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना होता है, इसका मूल उद्देश्य होता है। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन बी। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और ढंग से जो है इसको पहचानिए। अब देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर बिल्कुल एक जो है नॉर्मल, एक क्वेश्चन को तो बिल्कुल हल्के में तैयार होना चाहिए, लेकिन जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए इतने बड़े क्वेश्चन के रूप में बनाया गया। एक फसल को काटने के पश्चात जो है खेत को कुछ सालों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ नहीं उगा जाता। इसी भूमि में जो है बांस अन्य खरपतवार जो है उगते हैं और उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, जलाकर काट दिया जाता है। वो जो है राख जो मिलती है उससे जो है उर्वरक का काम करती है। जब यह भूमि जो है खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है और जो है भूमि को जोता नहीं जाता और बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो इस तरीके की जो कृषि का नाम होता है उसे हम कहते हैं झूम खेती कहते हैं। ठीक है, और ये जो है उत्तर पूर्वोत्तर भारत में जो है की जाती है। ठीक है, चलिए, सामुदायिक जो है महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि। तो सामुदायिक वही समुदाय में रहना, एक दूसरे के जो है, इस तरीके का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था मेरे ख्याल से। तो 27 का देखिए आंसर क्या है। तो ये वास्तविक जो है स्थिति में सीखने के अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। जिन लोगों ने सी लगाया वो सभी सही होंगे। सतत एवं व्यापक जो है मूल्यांकन की एक तकनीक है। तो सतत एक व्यापक मूल्यांकन की जो तकनीक है वो है निदानात्मक मूल्यांकन की। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। ठीक, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं होती है। तो एक अच्छे परीक्षण की जो विशेषता है उसकी जो है उत्तीर्ण करना जो है इसकी जो है विशेषता नहीं मानी जाती। बाकी सभी आंसर होगा। एक अच्छे परीक्षण की जो है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता एक विशेषता है, लेकिन उत्तीर्ण करना इसकी विशेषता नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। लास्ट क्वेश्चन है, बीज अंकुरण के अवधारणा को पढ़ाते समय सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो बीज के अंकुरण को पढ़ाने के लिए सबसे तरीका वही है कि एक बीज को अपनाइए, उसको चरणबद्ध तरीके से उसको बीज से पौधा बनते हुए देखिए, उसका चित्र बनाने वाली गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ईवीएस का सेक्शन समाप्त हुआ। देखिए क्वेश्चन आज के बहुत सिंपल थे, ये मैं जानता हूँ। ठीक है, कितनों को क्वेश्चन पेपर सिंपल लगा और कितनों को क्वेश्चन पेपर हार्ड लगा, कितनों को मॉडरेट लगा, मुझे ज़रूर से ज़रूर जो है आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट पेपर आपको मैं अच्छा खासा हार्ड पेपर देने वाला हूँ। ठीक है, ताकि आपके दिमागी घोड़े दौड़े। ठीक, तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। 40 लाइक्स का टारगेट है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।